महिलाओं की बात, सबके लिए काम। ये देखिए किस तरह की शब्दावली है। ये शब्दावली जिसमें लाल टोपी, रेड अलर्ट, जालीदार टोपी वाले गुंडे, आतंक की लाल टोपी, बाबर और औरंगजेब, याकूब मेमन, कसाब, पाकिस्तान, असीम वकार, ये शब्दावली किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टीज की हैं। ये हमने नहीं गढ़ी है। इन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें बाबर औरंगजेब का भी जिक्र आपने किया, जिस पार्टी ने किया वो भी आप जानती हैं। आतंक की लाल टोपी का भी जिक्र आपने किया है, ये भी किसने कहा आप जानती हैं। जालीदार टोपी भी किसने कहा था ये भी आप जानती हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो हमारा पड़ोस का दुश्मन है जिसका नाम पाकिस्तान है, वो ये चाहता है, उसकी जो आईएसआई एजेंसी है वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में दिलों का बंटवारा करके दंगा करा के भारत को अस्थिर किया जाए। और जो लोग भी पाकिस्तान की आईएसआई से मिले हुए हैं वो चाहते हैं दंगा हो। और ये कौन कौन लोग हैं? इसीलिए जालीदार टोपी की बात करते हैं, कोई आतंकी टोपी की बात करते हैं, कोई लुंगी की बात करता है, कोई तहमत की बात करता है। हम ये चाहते हैं कि आईएसआई के एजेंडे में ना फंसा जाए, पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसमें ना फंसा जाए। और आपसे मेरी गुजारिश है, पाकिस्तान के एजेंडे में मत फंसिए, देश को मत बांटिए। नहीं, देश को नहीं बांटना चाहिए, ये तो मैं कह रही हूँ। इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये तो हम कह रहे हैं। ये जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले नेता बैठे हैं, आप उन पर भी तो दो शब्द कहिए ना सर। ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, आप ये मानते हैं? आज आपको इस डिबेट में जब हम लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है भाई, क्या पाकिस्तान जिन्ना से ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? आपकी पार्टी को लगता है ये? नहीं, ध्रुवीकरण तो मैडम उससे भी की जा रही है कि जालीदार टोपी, लुंगी, तहमत, औरंगजेब, बाबर की औलाद, इससे भी ध्रुवीकरण हो रहा है। ये लोग भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप समझिए बात को मेरी। आप पाकिस्तान चाहता है देश में अस्थिरता हो, देश में दंगे हों, देश में दो बड़े धर्मों को लड़ाया जाए। हम चाहते हैं पाकिस्तान के मिशन को फेल किया जाए। आप हमारे साथ आइए। जो लोग भी बाबर, औरंगजेब, जालीदार टोपी, लुंगी, तहमत कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे, आईएसआई के कहने पे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं देश बटे, हम चाहते हैं देश ना बटे। आपको हमारे साथ खड़ा होना है। आपको जालीदार टोपी कहने वालों के साथ नहीं खड़ा होना है। आपको आतंकी टोपी वालों के साथ नहीं खड़ा होना है, कहने वालों के साथ। आपको तहमत लुंगी वालों के साथ नहीं खड़ा होना है। आपको बाबर औरंगजेब के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ नहीं खड़ा होना है। अच्छी बात है। वैसे साहब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत क्या होती है जब आपकी रैली होती है, आपका जलसा होता है, आपकी पब्लिक गैदरिंग होती है सर, तो उसमें भी ना सिर्फ एक धर्म विशेष की बात की जाती है। आपको सिर्फ एक धर्म विशेष की लिंचिंग दिखाई देती है, आपको सिर्फ एक धर्म विशेष पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। अभी आप कहते तो हैं डिबेट में 99%, पर जब आप वहां जाते हैं तो वैसे साहब कहते हैं देश के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल मुसलमानों पर खड़ा किया है। सब बातें तो यही होती हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में जब जो हमारा सेकुलरिज्म है, इसमें जो तरीका हुकूमत का है वो है वोट का जरिया। जो वोट दिया जाता है उससे सरकारें बनती हैं। अब हर आदमी इस चक्कर में कि हमको वोट मिल जाए, हमें किसका वोट मिलेगा, हमें किसका, तो वोट तो सबको चाहिए और सब अपने अपने वोट को फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा है जिनको दबाया गया, जिनको कुचला गया, जिनको डराया गया, जिनको धमकाया गया। हम अगर उन वंचितों की, शोषितों की और मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो आपको तो साथ देना चाहिए मेरा। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान का एजेंडा है, बिल्कुल दूंगी। आप 100% की बात कीजिए, आप इस देश की 100% अवाम की बात कीजिए। रैली मंचों पर जाकर मुसलमान मत कीजिए। एक धर्म विशेष की लिंचिंग मत गिनवाइए। किसी की भी लिंचिंग हो, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी दल शासित राज्य में हो, गलत है, बिल्कुल गलत है और उस पर इतना ही रोष होना चाहिए। लेकिन ये जो आप काम करते हैं मजहबी, सुन लीजिए सर, ये जो मजहबी चश्मे से देखने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकती सर। है आप में हिम्मत जो मैं कह रही हूं वो कहने की? कहेंगे आप ये जलसे में जाकर
आप करेंगे दूसरों की भी बात, देखिए, नहीं करेंगे आप। मैं बताऊं, आप भी नहीं करेंगे ना सर। नहीं मैं बताऊं। अरे आप नाराज ना होइए, आप नाराज ना होइए। देखिए 100% लोग परेशान नहीं हैं। 100% लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो हैं ठाकुरवाद चला रहे हैं। अब ठाकुरों से ब्राह्मण परेशान है। अब आर.के. शर्मा साहब को नहीं बनने दिया डिप्टी सीएम। अब ब्राह्मणों की तकलीफ समझिए आप। तो जो ब्राह्मण तकलीफ में है वो हम उसके साथ हैं। मिलना चाहिए हक, उनको मिलना चाहिए। जो दलित, जो बैकवर्ड, जो ओबीसी, अब राजभर साहब तो 2.4 लेके चले गए, अपनी जाति की बात करते हैं, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास में राजभर के अलावा बहुत से लोग आते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। राजभर सिर्फ अपनी जाति की बात कर रहे हैं, निषाद सिर्फ अपनी जाति की बात कर रहे हैं, चौहान सिर्फ अपनी जाति की बात कर रहे हैं, मौर्य सिर्फ अपनी जाति की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बाकी जातियां क्या होंगी? चलिए अच्छा है, आपने जातियां गिनवानी शुरू की। कितनी जातियां हैं? बहुत बढ़िया है। कितनी जातियां देश में? गिनवानी शुरू की बात आपने। एमआईएम कर रही है। दूसरों पर आप कर रहे थे हिंदू मुसलमान, आपने जातियों की सियासत शुरू की। बहुत बढ़िया। वैसे जलसों में जाकर क्या कहते हैं वो भी मैं लगातार बता रही हूँ। बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब मैं एक लूंगी यहाँ पर। उनका जवाब मैं लूंगी सर। 99% से इस डिबेट की शुरुआत में मेरे ख्याल से 20 मिनट ही हुए होंगे, 99% से आप जातिगत राजनीति पर आ गए। हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाने से आप जातिगत राजनीति पर आ गए। बहुत बढ़िया सर। बिट्टा साहब। अरे मैडम सुन लीजिए, बिट्टा साहब आपको जवाब देना चाह रहे, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब आप ये बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, जितने लोग बैठे सबसे मेरा सवाल ये है सुन लीजिए कि ना, दूसरों को राजभर मौका साहब दीजिए, अपनी मैं वापस जाति की आपको बात फ्लोर करते हैं।